तो दोस्तों ये भयानक वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ताइवान से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर पूरे देश में इस समय चौतरफा चीख पुकार मची पड़ी है, तबाही चारों तरफ पसरी है। और इसका कारण है एक भयानक भूकंप, वो भी छोटा मोटा नहीं, 7.2 मैग्नीट्यूड का, जिसने ताइवान, जहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जाता है कि जी भूकंप रोधी हो, यानी कि भूकंप को झेल सके, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया है। इतना जोरदार ये भूकंप था। अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कम से कम 700 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, हजारों लोग लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी सही से नहीं निकला है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले ही ये भूकंप आया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इस तबाही को देखकर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जापान, दक्षिण कोरिया के लोग सहम उठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वार्निंग जारी कर दी गई है कम से कम 9 फीट ऊंची सुनामी की। जी हाँ, जापान के ओकिनावा जैसे कई जो आइलैंड्स हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो वहां के तटीय इलाके हैं वहां का जो समुद्र का पानी है वो कम हो रहा है, वापस समुद्र में वापस जा रहा है। और ऐसा तब होता है जब एक सुनामी आने वाली हो। यानी कि अभी तक जो आपने वीडियोस में मंजर देखा ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी तबाही तांडव मचाने के लिए तैयार है ताइवान और जापान के ऊपर। लेकिन इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये कि मान लीजिए आपके मोहल्ले पड़ोस में आपका एक दुश्मन है जिसके साथ आपकी लगातार लड़ाई होती रहती है, आपके झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और उस आपके दुश्मन का मकान गिर जाता है, सब कुछ उसका तबाह हो जाता है। ऐसे में आप क्या करोगे? आप उसके साथ मदद का हाथ बढ़ाओगे? उसके अगर कोई परिजन उस मकान के अंदर दब गया है उसे निकालने की कोशिश करोगे? या फिर आप इसका उल्टा करोगे, आप डंडा लेकर पहुंच जाओगे कि जी ये मेरा दुश्मन अब कमजोर है, इस पर हमला करूंगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूं। जो भी आपका आंसर है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि चीन ने इसमें से दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। दरअसल ताइवान में जहां भयंकर तबाही मची है, चीन उसकी मदद करने की बजाय, ताइवान के लोगों का दिल जीतने की बजाय वहां पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस वक्त ताइवान के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और ताइवान को लेकर दुनिया भर में अब ये डर फैल गया है कि ताइवान की जो सेना है इस वक्त पूरे देश में रेस्क्यू के काम में लगी पड़ी है, अपने लोगों को मलबे से निकाल रही है, सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। ऐसे में चीन इसका फायदा उठाकर कहीं ताइवान पर हमला करके उसे ना कब्जा ले। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली देशों के जो नेता हैं वो ताइवान को संदेश भेज रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपना एक संदेश भेजा है ट्विटर पर कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है तमाम वर्ल्ड लीडर की, ये दिखाने की चीन को कि हम ताइवान के साथ इस वक्त खड़े हैं। अगर तुमने हमला करने की कोशिश करी तो पूरी दुनिया का बैकलैश तुम्हें झेलना पड़ेगा। और ये इतना इफेक्टिव तरीका साबित हुआ है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो ताइवान के इस समय करंट प्रेसिडेंट है और अभी हाल ही के चुनाव में जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो अब से कुछ दिनों के बाद शपथ लेंगे, दोनों ने पीएम मोदी को इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि इस संदेश का कितना बड़ा महत्व है, खास करके ऐसे वक्त में जब चीन गिद्ध की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा है। हालांकि इन दोनों ही सिचुएशन पर मेरी बारीक नजर है, चीन के मिलिट्री एक्टिविटी पर भी और साथ ही ताइवान की तबाही पर भी। दोनों पर जो भी खबर आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।